नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीवास क्लासेस में। आशा है कि आपने पिछली वीडियो जो समझाई थी वो देख ली होंगी। आज अपन बात करने वाले एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम की और एचसीएफ की। चलो चलते हैं, इनको अच्छे से विस्तार से समझते हैं, ठीक है। ये थंबनेल है, इसमें और कुछ नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अपन सबसे पहले क्या समझते हैं? सबसे पहले समझते हैं एचसीएफ। आखिर एचसीएफ क्या है? 12 और 18 का, 18 का एचसीएफ समझते हैं जी। आखिर एचसीएफ है क्या, इसको समझो पहले तो। एचसीएफ में अपन को गुणनखंड होते हैं, जो दो संख्या दी गई हैं, जैसे 12 दिया गया है, दूसरा कितना 18 दिया गया है। इन दोनों के अपन को गुणनखंड निकाल लें। जैसे 12 के गुणनखंड होते हैं 1 2, कितना 1 2 3 4 6 और 12, यानी कि बे संख्याएं जो 12 को काट सकती हैं, जो बे संख्याएं जो 12 को काट सकती हैं, उसको गुणनखंड, उसकी गुणनखंड कहलाती हैं, ठीक है। और 18 के यानी फैक्टर, जो इसके फैक्टर बनते हैं उसी को कहते हैं। इसी तरह 18 के देखो, 18 के भी 1 2 3 6 9 और 18 जी होंगे। अब इनमें एक चीज देखनी है, स्टार्ट से देखो, इन सब में लगातार में 18 तक में सबसे बड़ा कॉमन दिख रहा है। जैसे इसमें दिख रहा है एक कॉमन दिख रहा है, दो भी कॉमन है, तीन भी कॉमन है, चार चार नहीं है कॉमन, ठीक है। एक दो तीन है, इसमें भी एक दो तीन है कॉमन। इसके बाद कितना 6 कॉमन है, इसके बाद ये 6 कॉमन है। इससे बड़ा कोई कॉमन संख्या दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो यदि समान ये दिख रहे हैं तो ये इसका हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। देखो, इसको भी विस्तार से यहाँ लिखा गया है, थोड़ी समझो क्या। दोनों दोनों में समान गुणनखंड है, एक दो तीन और छह, छह है। इसमें सबसे बड़ा छह है, इसीलिए एचसीएफ 6 हो जाएगा। इसीलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलो आगे समझते हैं। अपन निकालते हैं 2 व 6 का। 2 की फैक्टर कौन बनेगी? एक तो 1 बनेगा और एक 2 खुद बनेगा। 6 की फैक्टर कौन बनेगी? 1 बनेगा, 2 बनेगी, 3 बनेगी और 6 बनेगी, यही बनेगी। अब इसमें सबसे कॉमन देखो क्या है, दोनों में जी 2 ही कॉमन है, तो इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ, एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2। इसका एक और उपाय है, इसको यदि ऐसे में नहीं आ रहा तो इसका एक और उपाय है। वो क्या है? अपन लिखेंगे 2 और 6 को, इसको अपन काटेंगे, यानी इसके फैक्टर यानी बनाएंगे। तो 2 से काटेंगे एक बार में जी 3 बचा। आप कितनी से काट देंगे? 3 से। एक जी ऐसे नहीं करते, इनको अलग अलग ही काटना पड़ेगा। 2 से काटेंगे एक बार, कट गया। और 6 को काटेंगे, 2 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1। अब दोनों में देखो कॉमन क्या मिल रहा है, जो कॉमन मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। 2 और 2, 2 कॉमन मिला तो 2 आंसर होगा। चलो आगे चलते हैं। जैसे इसमें दिया गया है 6 और 8, तो 6 की फैक्टर कितनी बनेगी? 1 बनेगा, 2 बनेंगे, 3 बनेंगे और 6 बनेगा खुद, ठीक है। इसी तरह 8 की क्या बनेगी? 1 बनेगा, 2 बनेगी, 4 बनेंगे और 8 खुद बनेगा, यही बनेगी। इसमें हाईएस्ट कॉमन देखो क्या है? 2 ही है, इसके अलावा और कुछ तो नहीं है। इसका भी एचसीएफ होगा जो, वो कितना निकल आएगा? 2 निकल आएगा। उसी तरह करके देख लो, जैसे 6 के अलग से काट के देख लो और 8 को अलग से काट के देख लो। 2 से काटो कितना बचा? 3। फिर 2, फिर 3 से काटो 1, 2 से काटो कितना बचा? 4। फिर 2 से काटो कितना बचा? 2। फिर 2 से काट दो 1। कॉमन क्या है? एक ही 2 कॉमन है, तो जी कॉमन वाला आ गया। समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है तो और आगे देखो, थोड़ा कम थोड़ी रखेंगे, जितनी तक समझाएंगे थोड़ी बेहतर से समझाएंगे, इसके बाद एलसीएम पे चलेंगे अपन। अभी तो एचसीएफ पे चल। 3 के फैक्टर क्या बनेंगे? 1 बनेगा और 3 बनेगा। 9 की क्या बनेगा? 1 बनेगा, 3 बनेगा और 9 खुद बनेगा, यही बनेगा फैक्टर। अब 3 को अपन यदि काटते हैं तो 3 से स्वयं कटेगी, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। और 9 को काटते हैं तो ये 3 से कटेगी, 3 आ जाएंगे, फिर से 3 से काट देंगे। तो इसमें देखो जे कॉमन रहा 3, इसमें जे रहा, तो क्या आ गया? एचसीएफ, एचसीएफ कितना आ गया? 3, यही अपना आंसर हो गया। जैसे इसमें जी रहा था ना कॉमन, और कुछ था इसमें? कुछ नहीं था। चलो आगे चलते हैं। आशा है कि एचसीएफ आपने समझ लिए होंगे, समझ लिए तो चलो एलसीएम पे चलते हैं। अपन समझते हैं किसको? समझते हैं एलसीएम। अब तक अपन ने यहाँ समझ लिया, अब समझते हैं एलसीएम। अब समझते हैं किसको? एलसीएम को। संख्या है 4 और 6 ले ली, जैसे
संख्या 4 और 6 को ले लेते हैं, ठीक है। जैसे 4 के गुणज, ये गुणज की बात कर रहे हैं, यानी कि ये बात कर रहे हैं किसकी, गुणज की। यानी कि 4 कितनों को काट सकता है, कितने को 4 काट सकता है, यानी 4 का अपन पहाड़ा पढ़ेंगे कितने तक जाएगा, जितने को 4 काटेगा उनको लिख लेंगे। जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 छीं 24, तो इसके 28 हो जाते हैं और आगे 32 हो जाते, ऐसे कर करके बढ़ते चले जाते, ठीक है। इसी तरह 6 से देख लो, 6 कम 12, 6 ती 18, 6 24, 6 पंजे 30, 6 छीं 36, ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाते। अब इसमें देखा जाता सबसे पहला वाला जो कॉमन मिलेगा, सबसे पहला क्या, सबसे पहले जो कॉमन मिलेगा वही हो जाएगा इसमें। इसमें देखो क्या मिल रहा है कॉमन, इसमें कॉमन 12 मिल रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जैसे क्या मिल रहा है, देखो दोनों में सबसे पहले आने वाली समान संख्या 12 है, इसीलिए एलसीएम 12 हो जाएगा, जो पहले सामान मिल जाएगा। चलो अब आगे समझते हैं। इसके अलावा कुछ भी संख्या लिख लो, 2 और 6 को लिख लो, ठीक है। 2 के देखो कितने बनेंगे, एक तो सॉरी 2 के बनेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, ऐसे करके बनते जाएंगे। सीधा 6 के बनेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, ऐसे करके बनते जाए। एक चीज तो कॉमन थोड़ी इसमें और आगे भी मिलेंगे, जैसे कॉमन 12, 14, 16, 18, जैसे जी 18 18 कॉमन मिल रहा है यार। लेकिन अपन को देखना है स्टार्ट में जो कॉमन मिल रहा है, जैसे ये 6 और ये 6 कॉमन मिल रहा है, तो इसका क्या होगा, एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, 6। ये क्या हो गया, 6। ये अपना आंसर होगा। इसको भी करने की उसी तरह दूसरा तरीका है, जैसे कि अपन लिखेंगे 2 और 6 का निकालना है ना, 2 को निकालेंगे, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे कितना हो गया जी, ये कितना हो गया, 3, फिर 2 3 से काट देंगे कितना हो गया, ये देखो ये 2 कॉमन है, जो कॉमन वाली ले लो पहले, तो एक लिख लो, ये कितने कॉमन है, ये कॉमन है तो लिखो 2, और इसके अलावा जो छूट गया वो लिख लो 3 और 1। एक का गुणा किया 3 में 3, और 3 का गुणा 2 में किया तो 6। ये कितने हो गए आंसर। इसमें एक चीज छोड़ दी जाती है, जो कॉमन होती है उसको एक बार यूज करते हैं, और जो कॉमन नहीं होती उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। चलो आगे समझते हैं। और आगे कुछ संख्या लेते हैं, जैसे कितनी ले लो, 4 और 4 और 6 ले लो, ठीक है। 4 की 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 छीं 24, ऐसे करके और आगे तक जाएगा। 6 के देख लो, 6 एकम 6, 6 दूनी 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौको 24, 6 पंजे 30, ऐसे करके आगे तक जाएगा। यानी कि अपन को वो पहाड़ा पढ़ना है उस संख्या के कितनी तक जा रहा है, ऐसे निकालने के लिए दूसरी विधि आपको बताते हुए चल रहा है साथ साथ में, कह दी ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे कि पहाड़ा नहीं आता, जैसे कि कभी दे दी जाए 250, 352, ऐसे करके संख्याओं का दे दिया जाए निकालो ऐसे, तो उनका नहीं आएगा, तो उनको काट के ही करते हैं, ठीक है। इसमें कॉमन देखो, सबसे पहले कॉमन क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है ना, इसका जी कितना हो जाएगा 12। इसका एचसीएफ कितना, सॉरी एलसीएम कितना हो जाए, एलसीएम कितना हो जाएगा 12। ऐसे गुणज देखते हैं, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे थे, अपन कर रहे 4 के, 4 को काट के देखो, 2 से काटो 2, फिर से 2 से काटो 1। अपन कर रहे 6 के, ठीक है। 2 से काटो 3, फिर 3 से काट दो तो 1। देखो एक तो अपन को 2 कॉमन मिल रहा, तो 1 2 लिख लेंगे पहले, 1 2। अब फिर इसमें से 1 2 ये छूट गया, ये वाला भी 2 लिख देंगे। अब ये 3 है, ये 3 है, तो इस 3 को भी लिख देंगे, तो इनका गुणा कर देंगे। एक तो वो बार बार हमेशा साथ में रहता है, वो एक लिख लिया करो, क्या कि लास्ट में ये एक बच्चा था। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, तो कितना हो गया 12। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है। कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे ठीक है 30 और 12 ले लो, 30 और 12 ले लो, ठीक है। जैसे कि 30 के देखते हैं, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 30 तीन 90, 30 को 120, ऐसे करके अनंत होती है, ठीक है। 12 एकम 12,
12 दूनी 24, 12 ती 36, 12 चौक 48, 12 पंच 60, 22 छंग 72, ऐसे कर करके अनंत होती है। इसमें देखो कॉमन स्टार्ट से कोई कॉमन मिल रहा, 12 24 36 48 नहीं मिल रहा, लेकिन जी 60 इसमें है। रुको, जी 60 इसमें भी है और जी 60 इसमें भी है, तो ये कॉमन मिल गया ना। तो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम कितना हो गया 60। ठीक है, इसके अलावा अपन वही बताई इतना काट के देख लेंगे। 30 को जब काटेंगे 2 से काटेंगे कितना बचा 15, 3 से काटेंगे 2 से कटेगी नहीं क्योंकि 3 से काटेंगे 5 बचा, कितना बचा 5। जब 5 बचा तो 5 से ही काट देंगे तो कितना बचा 1। इसके अलावा अपन देखेंगे 12 को काट के चेक करेंगे, 2 से काटेंगे 6 बचा, 6 2 से फिर काट देंगे 3 बचा और 3 से काट देंगे तो कितना 1 बच गया। अब देखो इसमें से जो कॉमन है वो तो अपन एक एक बार लिखेंगे, जैसे ये 2 कॉमन है तो इनमें से एक बार लिख लेंगे, ये 3 कॉमन है तो ये एक बार लिख लेंगे। ठीक है, 2 गुणे 3 गुणे, इसके अलावा कितना बच गया, ये 2 बच गया और जी 5 बच गया। देखो 2 और 5, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी सॉरी 10 ती 30, 30 दूनी 60, कितना हो गया 60। आप बोलोगे एक का गुणा हो जो रह गया था, ये भी कह दो तो 60 का 60 आएगा। तो देखो एचसीएफ समझ में आ गया, एचसीएफ जब समझ में आ गया तो अपन कह देंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद अपन ने क्या समझ लिया, एलसीएम एचसीएफ दोनों चीजें समझ ली अच्छे से। यदि कोई भी डाउट रहता है, चलो एक दो हम तुम आपको एचसीएफ निकालने के लिए दो संख्या दे रहे, इन संख्याओं का निकाल कर कॉमेंट में करना, जैसे 12 और 15, इनका एलसीएम निकालो और कमेंट में करो। इसके अलावा नेक्स्ट संख्या जैसे 13 और 14 का एचसीएफ निकालो, इसको भी कमेंट में करो। आप सोचोगे कमेंट में कैसे करना, इसको नंबर 1 डाल के कर देना, इसको नंबर 2, बस केवल दो ही चीजों को कमेंट में करो और नेक्स्ट वीडियो आपके आगे आएगी, समझेंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जुड़े रहिए इसी तरह। और यदि आपको अच्छे से समझ में आया तो सभी की बात कहेंगे कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना है वो करो, नहीं करना हो तो मत करो, कोई जरूरी नहीं। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट